जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम फिर से आपके सामने किसान इंटरमीडिएट कॉलेज साकोपार कुशीनगर से हिंदी विषय में व्याकरण वाले भाग को हम बता रहे हैं, जिसमें व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, वर्तनी से संबंधित शब्द विचार, वर्ण विचार, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव बहुत कुछ बता चुके हैं। आप जाकर के इस चैनल पे देख सकते हैं। आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश में जिसे जेंडर कहते हैं और हिंदी में लिंग कहते हैं। जेंडर को नाउन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ये लिंग जो होता है वह संज्ञा होता है। कोई भी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा वाले भाग में जाकर के आप देख लीजिएगा, यहाँ जितने भी हैं सबका हम नाम ही रखेंगे यहाँ पे। और संज्ञा शब्द का अर्थ ही होता है नाम, किसी का नाम होता है, ठीक है। तो हम इसको परिभाषित करेंगे, परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे, कैसे परिमार्जित रूप में देंगे, इस पे हम ध्यान देते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे हम लिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध या ज्ञान होता है उसे हम लिंग कहते हैं। इसमें केवल व्यक्ति, केवल सजीव की बात नहीं कही जाती है, अपितु पेड़, पौधे, पशु, पक्षी बहुत कुछ आ सकते हैं इसमें। तो इसमें किसी भी स्त्री जाति या पुरुष जाति का जहां पर ज्ञान मिले, बोध मिले, वहां पे लिंग होता है। समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लीजिए, पिताजी बाजार गए हैं, पिताजी बाजार गए हैं। दूसरा देखिए, पेड़ हवा से गिर गया, ठीक है। माँ कपड़े धो रही है, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, दादी रामायण पढ़ रही हैं, भैया काम पर गए हैं। यहाँ देखिए हमने 6 वाक्य दिया हुआ है। 6 वाक्यों में आपको हम बताएंगे इसमें पुरुष कौन सा है और स्त्री कौन सा है, ठीक है ना। तो पुरुष में देखिए, अगर आप बोलते हैं पिताजी बाजार गए हैं, तो पिताजी बाजार गई है आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पिताजी बाजार गए हैं तो पिता शब्द क्या हो गया? पुरुष हो गया, पिता शब्द। यहाँ देखिए हमने पिता को लिख दिया, पिताजी बाजार गए हैं, ठीक है ना। क्या देखिए, पेड़ हवा से गिर गया। अगर हम ये कहें यहाँ पर पेड़ हवा से गिर गई तो वाक्य में अशुद्धि है। क्या है? अशुद्धि है। तो पेड़ हवा से गिर गया, पेड़ क्या हो गया? पुरुष हो गया। पेड़ क्या हो गया? पुरुष हो गया। आगे देखिए, भैया काम पर गए हैं, भैया काम पर गए हैं। और यहाँ यदि वाक्य में हम बोलते हैं भैया काम पर गई है तो अच्छा लगेगा? नहीं, भैया तो पुरुष है ना, वो स्त्री में हो ही नहीं सकता है। भैया काम पर गए हैं तो यहाँ पे भैया जो हो गया क्या हो गया? ये पुरुष हो गया। अगला देखिए, माँ कपड़े धो रही है, माँ कपड़े धो रही है, माँ कपड़ा धो रहा है। रहा ही कर देंगे तो गड़बड़ लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। माँ कपड़े धो रही है तो माँ क्या हो गया? स्त्री, ठीक है। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? तुम्हारी घड़ी कहाँ है? घड़ी शब्द आ गया ना, यहाँ देखिए घड़ी। और देखिए, दादी रामायण पढ़ रही है, दादी रामायण पढ़ रहे हैं, नहीं हो सकता है तो यहाँ दादी है। तो यहाँ हम देखेंगे पुरुष जाति का बोध कराने वाले लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध
करने वाले स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो लिंग के यहाँ पर अब भेद बताएंगे। काइंड्स ऑफ जेंडर, इसको कहते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के भेद देखिए यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग, यहाँ 4 लिंग लिखे हुए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे, आप हिंदी पढ़ते हैं, आपसे कोई पूछे कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं तो आप 2 ही बताएं, ठीक है, याद रखिए। हिंदी में लिंग की संख्या 2 होती है। कौन कौन? पुरुष और स्त्री। संस्कृत में लिंग की संख्या 3 हो जाती है। देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पुल्लिंग, स्त्री और नपुंसक, ये होता है 3। अंग्रेजी में या इंग्लिश में 4 होता है। कौन कौन? पुल्लिंग, याद रखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग, यहाँ पे 4 इसके भाग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं लिंग के कितने भेद हो गए। इंग्लिश में जाएंगे तो 4, संस्कृत में जाएंगे तो 3 और हिंदी में आएंगे तो 2। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन के लिए। आप केवल यूपी बोर्ड की तैयारी करें, यहाँ के लिए नहीं है। किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा टिक्कर होता है कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो खटाक से आप ट्रिक करके चले जाते हैं 3, तो नंबर मिल जाता है 0, ठीक है। तो इसको ट्रिक से याद कीजिए कि हिंदी में 2, संस्कृत में 3 और इंग्लिश में 4 लिंग होते हैं या जेंडर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसको लिंग में देखिए, पुल्लिंग को कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग में कहते हैं फेमिनिन जेंडर, नपुंसक कहते हैं कॉमन जेंडर और उभयलिंग को कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। ये जेंडर है, इसको भी आप लोग संस्कृत में और इंग्लिश में दोनों जगह जाके देखिएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 2 ही जेंडर पढ़ने हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ना है। तो आज हम लिंग को पढ़ा रहे हैं तो पुल्लिंग देखेंगे। यहाँ देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो यहाँ कुछ चीज है जिसको याद कर लेना होता है, बराबर याद होना चाहिए। अगर भूल गए तो फिर छाटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रटते रह जाओगे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, सूची बनाकर याद करते रह जाओगे, नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए पुल्लिंग को कैसे छाटते हैं। दिनों के नाम, दिन के नाम जानते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता है। इसी तरह सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब जो दिन के नाम है सभी पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वत, हिमालय पर्वत सब जितने में जुड़ा हुआ, जितने भी पर्वत है पूरे संसार में सभी पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम, आम, जामुन, कटहल, ठीक है ना, अनानास, जितने भी फल हैं ये सभी वृक्षों के नाम जो होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम में चलिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, देशों के नाम जो होते हैं सभी पुल्लिंग होते हैं, याद रखिएगा। अनाजों के नाम में गेहूं, चावल, मक्का, मसूर, अरहर, उड़द, ये सभी अनाजों के जो नाम होते हैं ना वे सभी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के जो अंग होते हैं वे भी पूरे के पूरे पुल्लिंग आते हैं, लेकिन कुछ अंगों को छोड़ करके जो अपवाद के रूप में है पुल्लिंग नहीं होते, स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। लेकिन इस तरह देखिए, चेहरा है, मुख है, हाथ है, किडनी है, पेट है, पीठ है, दायां बाह, बायां बाह, पैर है, अंगूठा है, नाखून है, सब दांत है, जीवा है, बरौनी है, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन देखिए अब अपवाद के रूप में कौन है? जीभ। जीभ क्या है? इसके नाक,
स्त्रीलिंग, आंख स्त्रीलिंग। अब कैसे पहचानेंगे? जीवा से हम स्वाद लेते हैं, ठीक है ना, और नाक से हम कोई चीज सुनते हैं, आंख से हम कोई चीज देखते हैं। हमारी आंख दुख रही है, आंख दुख रहा है, गलत हो जाएगा, दुख रही है दर्द कर रहा है, ठीक है ना, दर्द है। हम नाक से, अपने नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं, तो नाक जो होता है ना, ये सभी स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। ये अपवाद है, तो इसको अलग से आप याद कर लीजिए। महीनों के नाम: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हिंदी के महीने में आइए: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी। ये सभी जितने भी नाम होते हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं। याद रखना है आपको। समय सूचक जो शब्द होते हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे घंटा, मिनट, क्षण, पल, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम जो होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य जैसे दूध, पानी, घी, तेल, डालडा, ठीक है ना, ये सभी द्रव्य पदार्थ जो होते हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम: लोहा है, सोना है, कांसा है, पीतल है, ये सभी नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चांदी कहीं आ रहा है तो यह अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग में वो चला जाता है, चांदी। याद रखेंगे आप। कुछ स्पेशल वर्ड हैं जो बराबर किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आप उसको यहाँ देख लीजिए। घी, घी को कभी कभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में मान लेते हैं। दूध को हमेशा पुल्लिंग ही मानते हैं, और दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। दूध से दही, दही खट्टा है कि खट्टी है? आप बताइए, कमेंट में लिखिएगा। दही खट्टा है कि खट्टी है? ठीक है, तो दही क्या है? दूध से बने हुए, हम यहाँ बता भी दिए, दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पुल्लिंग होते हैं। हाथी क्या है बताएंगे आप? हाथी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बताइए, कमेंट में लिखिएगा आप। गिद्ध शब्द आया है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? कुछ स्पेशल शब्द होते हैं जो पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग, जहां पर इस शब्द के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है वहां पे स्त्रीलिंग होता है। जैसे यहाँ देखिए, सभी नदियों के नाम जो होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, चाहे गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सभी जितनी भी नदियां हैं सबके नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद के रूप में देखिए, यहाँ सोन और ब्रह्मपुत्र अपवाद के रूप में नदियां हैं जो पुल्लिंग में की गणना होती है। बोलियों के नाम, जितनी भी बोलियां हम बोलते हैं ना वे सभी स्त्रीलिंग होता है। भोजपुरी हम बोलते हैं ना, ये बोली है, क्षेत्रीय बोली है, क्या है ये? स्त्रीलिंग है। गुजराती, मराठी, मलयालम, पहाड़ी, बुंदेली, ये सभी जितनी भी बोलियां हैं इसमें आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगी। आगे देखिए, लिपियों के नाम। लिपि समझते हैं ना, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, तो जितने भी लिपियों का नाम है वे सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। यहाँ देखिए, देवनागरी लिपि, गुरमुखी लिपि, पंजाबी लिपि, ये पंजाबी भाषा, अरबी, ये सभी जितनी भी लिपियां हैं ये सभी स्त्रीलिंग में आती हैं। कुछ स्पेशल शब्द है जिनको हम देख लेते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पढ़ाई क्या है? स्त्रीलिंग। मिलावट क्या है? स्त्रीलिंग। बनावट क्या है? स्त्रीलिंग। लगन क्या है? स्त्रीलिंग। जलन क्या है? स्त्रीलिंग। सूजन क्या है? स्त्रीलिंग। उलझन क्या है? स्त्रीलिंग। इस प्रकार से देखते हैं। जेंडर व्याकरण के अंतर्गत में लिंग देखा, लिंग संज्ञा के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, लिंग संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? तो आप बिना संकोच के संज्ञा पे ट्रिक कीजिएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। आज का सिर्फ इतना ही वीडियो रहेगा। अगले वीडियो में हम दूसरा कुछ लेकर के आएंगे, तब तक आप तैयारी कीजिए। धन्यवाद।